आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो हम तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान युवाओं का है। युवाओं ने अपना विश्वास व्यक्त किया माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि मैं तो जनता का सेवक। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? पैलेट गन चलवाई हमारे छात्रों के ऊपर, जो कह रहे हैं कि युवाओं का बड़ा ध्यान रखते हैं। पैलेट गन चलवा के युवाओं का ध्यान रखते हैं, लाठी मार के युवाओं का ध्यान रखते हैं, महिलाओं के कपड़े फाड़ करके युवाओं का ध्यान रखते हैं आप, या रात में 12 बजे नींद नहीं आ रही है तो वीडियो बना करके ध्यान रखते हैं। युवाओं के लिए किया क्या आपने? 29 लाख पद खाली। कहीं स्कूल अगर गलत तबेले में बन रहा है या कहीं दूसरी जगह पर है जो खतरनाक है, अगर कोई 10 बच्चे जाके अगर उसको ठीक करना चाहते हैं, उसके बारे में ऑडिट करना चाहते हैं, इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है? मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी, वो तो सरकार का काम कर रहा है ना, अगर वो जाके सरकार को बताना चाहता है कि आपके फला स्कूल के अंदर सुविधाएं नहीं है, तो वो सरकार के खिलाफ कैसे काम कर रहा है? सरकार को तो उसको स्वागत करना चाहिए। सरकार को कहना चाहिए बहुत अच्छा आपने जो रिपोर्ट दी है, आपने हमारी आंखें खोली हैं और हम उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा। इसके बजाय उन बच्चों में लाठियां चल रही हैं। आशुतोष जी ने कहा कि बच्चे गए थे वहां पर स्कूल का ऑडिट करने, वो तिलचट्टा जनता पार्टी के लोग थे, वो बच्चे नहीं थे। ये के शर्मा है जो टेलीविजन में मां की गालियां देते हैं, ये इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। अब बदतमीजी मत कर। जिस आशुतोष रांका पे हमला हुआ, उसके साथ जेपी नड्डा और दूसरे केंद्र के मंत्री बैठकर निगोशिएशन कर रहे थे। इनके गुंडे जो हैं वो जाके उस बच्चे का हाथ पैर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा मंत्री कह रहा है कि अच्छा किया, और यह है उसका चरित्र। A few moments later. मालिक वो देखो वो देखो। जो हम तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान युवाओं का है। युवाओं ने अपना विश्वास व्यक्त किया माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में, और तीसरी बार मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है। तो मैं समझता हूं कि युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी उसे बड़ी गंभीरता से लेती है, और इस देश का युवा राष्ट्रीयता से परिपूर्ण है। अरे कहना क्या चाहते हो? उसकी राष्ट्रीय चेतना जागृत है, इसलिए वो इस बात को भी समझती है कि वंदे मातरम जो गीत है वो जिस राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है, आज उसका जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी उसका अपमान कर रही है, जिस ढंग से उसका बहिष्कार कर रही है, निश्चित तौर से यह देश का युवा इसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देश का युवा राष्ट्रीयता के प्रति उतना ही कटिबद्ध है, क्योंकि राष्ट्र है तो सब कुछ है। बार बार झूठ बोलो, लेकिन राष्ट्र को यदि विभाजन करने की कोशिश की जाए, जैसे कांग्रेस पार्टी ने 1937 में वंदे मातरम गीत के 2 टुकड़े किए, फिर देश के 2 टुकड़े किए, और अब आने वाले समय में वो पुनः चाहती है कि इस देश के कई टुकड़े हों। इसलिए इस देश का युवा इस देश की एकता का प्रतीक। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इन्होंने बड़े बड़े युवाओं की बात करी, बड़े बड़े क्या नाम देश की बात करी। मैं आपको पहले तो वंदे मातरम पर ही बता दूं, मैं चुनौती देकर के आदरणीय के शर्मा जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं इनको कहता हूं कि 2014 में भारत का क्षेत्रफल कितना था वो बता दें, और 2026 में भारत का क्षेत्रफल आज कितना है वो बता दें। आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कौन देशभक्त है और कौन सी पार्टी देशद्रोही है, कौन सी पार्टी चाय पिला करके झूला झूला करके अपने देश में अतिक्रमण करने देती है, अरुणाचल प्रदेश में, गलवान में और लद्दाख में। ये गड़बड़ है बाबा। और कौन सी पार्टी ऐसी है जो किसानों के साथ गद्दारी करके क्या नाम जो है यूएस ट्रेड डील करती है, जिसमें यूएस कहता है कि साहब हमारा किसान तो यहां पर 0% टैरिफ करेगा, और हिंदुस्तान का किसान अगर अपना प्रोड्यूस का अमेरिका बेचता है तो उसको 18% टैरिफ देना पड़ेगा। तो गद्दार कौन है, देश को तोड़ने वाला कौन है, इसके बारे में आपको दूसरी बात और बताता हूं। तो ये जो बात अभी के शर्मा जी कह रहे थे राष्ट्रगान के लिए और राष्ट्रगीत के लिए, तो जो चीज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन 4 लोगों ने मिलकर के तय की थी कि 2 स्टेंजा गाए जाएंगे, वही हम गा रहे हैं और आगे भी गाएंगे। अंग्रेज हमको मारते थे, इन लोगों की मुखबिरी अब तो संसाधन गिरवी रख दें, नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर हो जाएं। के शर्मा जी, मतलब इसका आप जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी वो बता रहे हैं पूरा क्लियर है। हमारे कार्यक्रमों में हम 2 स्टैंजा गाएंगे, सरकारी कार्यक्रम होंगे पूरा वंदे मातरम गाएंगे, लेकिन आप बताइए कि इस समय भारत का क्षेत्रफल कितना है? अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि आप हार गए, ये हार गए। लोकतंत्र में राजीव जी जनता जनार्दन होती है, और जो जनता की सोच होती है सरकार को उसी रूप में काम करना पड़ता है। लेकिन इस देश में ये भी उदाहरण है,
70 के दशक में यही छात्र आंदोलन इंदिरा गांधी की सरकार के अगेंस्ट खड़ी हुई। इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगा दी और पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। तो हम तानाशाह नहीं हैं कांग्रेस की तरह, और ना हम तानाशाही पर विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि मैं तो जनता का सेवक हूं, और निश्चित रूप से जनता जनार्दन की भावना को स्वीकारना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। वैचारिक दरिद्र इतना मत बनिए कि आप जनता के लिए बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? पैलेट गन चलवाई हमारे छात्रों के ऊपर, जो कह रहे हैं कि युवाओं का बड़ा ध्यान रखते हैं। पैलेट गन चलवा के युवाओं का ध्यान रखते हैं, लाठी मार के युवाओं का ध्यान रखते हैं, महिलाओं के कपड़े फाड़ करके युवाओं का ध्यान रखते हैं। आप युवाओं को आतंकी और पाकिस्तानी अफगानिस्तानी कह करके आप क्या नाम युवाओं का ध्यान रखते हैं आप, या रात में 12 बजे नींद नहीं आ रही है तो वीडियो बना करके ध्यान रखते हैं। युवाओं के लिए किया क्या आपने? 29 लाख पद खाली है, 29 लाख पद खाली है। रेल बेच दी, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सब कुछ बेच करके आप अडानी और अंबानी के नौकर बनाते हैं युवाओं को। सही पकड़े हैं। और उनको भी नौकरी नहीं मिलती है। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के दुश्मन हैं आप। गजब बेइज्जती है। मैं आशुतोष आपके पास आना चाहता हूं कि आप इस समय देश की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अलग अलग चैनल पर बैठते हैं, डिबेट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को सुन रहे हैं, उनके काम को आप देख रहे हैं। क्या ये लोग जेनजी को एक्चुअल में समझ पा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो युवा के मन की भावनाओं को समझ रही हैं। वो वंदे मातरम भी गाना चाहता है, लेकिन वो कहता भाई हमारी परीक्षा ठीक करो, एजुकेशन को रिफॉर्म करो। वो ये कहता है कि हमारे लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराइए। उस पर कोई चर्चा हो ही नहीं रही। पूरी चर्चा को मोड़ के वंदे मातरम पे लाके खड़ा कर दिया गया है। सीधी सी बात है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये क्यों किया गया है? आप क्यों नहीं, सरकार की तरफ से यह कहा जाता कि हम 6 महीने का ब्लूप्रिंट हमारे पास है, इस 6 महीने के अंदर हम शिक्षा के में जबरदस्त तरीके से सुधार करेंगे। ये 3 स्टेप जो हम करने जा रहे हैं, इस पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही। चर्चा लाके खड़ी कर दी गई 1937 में। ये क्या है? इससे और जो बच्चे जा रहे हैं स्कूलों की समीक्षा करने के लिए, उनको वहां पीटा जा रहा, उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। ये क्या डिबेट है? आप मुझे बताइए। भाई बच्चे आपको अपराध तो नहीं कर रहे। अगर कहीं स्कूल अगर गलत तबेले में बन रहा है या कहीं दूसरी जगह पर है जो खतरनाक है, अगर कोई 10 बच्चे जाके अगर उसको ठीक करना चाहते हैं या उसके बारे में ऑडिट करना चाहते हैं, इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है? यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, लेकिन फिर एक सवाल ये है ना कि उनको ऑडिट का अधिकार किसने दिया, और वो बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों जा रहे हैं? कि वो भी बहुत सिलेक्टिव है ना, उन पर भी पॉलिटिक्स करने का ही आरोप लग रहा है। नहीं, देखो, बच्चों के ऊपर पॉलिटिक्स का आरोप लगाना होता तो फिर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। या तो सरकार तय कर ले कि हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो लोग थे वो एंटी नेशनल थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स थे। मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी, वो तो सरकार का काम कर रहा है ना, अगर वो जाके सरकार को बताना चाहता है कि आपके फला स्कूल के अंदर सुविधाएं नहीं है, तो वो सरकार के खिलाफ कैसे काम कर रहा? सरकार को तो उसको स्वागत करना चाहिए। सरकार को कहना चाहिए बहुत अच्छा, आपने जो रिपोर्ट दी है, आपने हमारी आंखें खोली हैं और हम उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा। इसके बजाय उन बच्चों पे लाठियां चल रही हैं, उनको पीटा जा रहा। क्यों भाई? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं आशुतोष जी के एक प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। आशुतोष जी ने कहा कि बच्चे गए थे वहां पर स्कूल का ऑडिट करने। पहले तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपके करोड़ों दर्शकों को कि वहां बच्चे नहीं गए थे। आशुतोष जी, थोड़ा सा भ्रम फैलाने से बचा कीजिए। वो सीजेपी पार्टी के लोग गए थे। तिलचट्टा जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की लगभग अब तो घोषित हो चुका है, और बीटी में जिस पार्टी से आप भी कभी संबंधित थे, अलग बात है आपको भगा दिया गया वहां से। वो तिलचट्टा जनता पार्टी के लोग थे, वो बच्चे नहीं थे। और उनका जिन्होंने विरोध किया वो उसी गांव के युवा जो वहां के हैं, बच्चे हैं, उन्होंने ही किया है। क्योंकि वो जानते हैं कि हम जी अपने गांव की व्यवस्था को बना सकते हैं।
वहां इस तरह की पार्टी अराजक तत्वों या किसी की आके इस तरह की गतिविधि वहां पर हमें मंजूर नहीं है। झूठ बोल रहा है। ये गलत नहीं था। मैं इस पर इनकी जो है ठीक है, देश विरोधी ये मानसिकता पॉइंट को नहीं आपका, आपके दर्शाती पॉइंट आ गए। मैं अनुराग आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे तो पहले मैं ये आशुतोष कहना आपकी चाहता तरफ हूं था कि कि वो आप- बच्चे नहीं थे, वो आप- एक पार्टी के ही अब एक तरीके से भले कार्यकर्ता थे, और लगाए, आम सम्मान आदमी तो पार्टी की करें। बी टीम बता रहे हैं उन्हें जिन देखिए मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि मैं इस डिबेट में इनका जवाब क्यों दे रहा हूं। एक मिनट, मुझे हंसी आ रही है कि मैं इस डिबेट में इनका जवाब क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है आजादी के बाद की सबसे कमजोर सरकार इस वक्त है, जो एंटी नेशनल आशुतोष रांका के साथ बैठ के। साहब आप तो फिर आप भी क्यों 14 बोले? साल, आप तो 10 साल से मोदी विरोध राजीव, का इनको चश्मा रोक- पहन के इनको बैठे कराइए। हैं। शर्मा जी, राजीव, वो इनको इसीलिए रुकिए। ऐसी भाषा राजीव सुन चुप लीजिए। कराइए इनको। ये चुप है। ये के शर्मा है जो टेलीविजन में मां की गालियां देते हैं। ये इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों इनको प्रवक्ता बना रखा अरे है? सिर्फ मां की भाई गाली देने की। बदतमीजी मत कर। सिर्फ मैंने ये आज तक कोई गाली नहीं इसकी दी। भाषा है। तेरे पास फिर तर्क प्लीज, नहीं है, इसको तथ्य नहीं समझाइए। है। फिर हम टॉपिक पे रहेंगे ना आशुतोष, फिर समझाइए। टॉपिक पे रहेंगे ना। फिर मैं बता दूं, ये के शर्मा है जो टेलीविजन चैनल पर आके वरना मां की डिबेट गालियां में देता या है। तो ये है, डिबेट छोड़ के भाग जाओ। ये है वो आदमी। मैं कह रहा नहीं, हूं एक दूसरे को हम प्रोवोक नहीं करेंगे। हम फिर फिर मैं- टॉपिक पे फिर नहीं मैं- रह सकते हैं। जेन जी है, फिर देश का मैं युवा है। बोल दूं? हाँ, ये सत्यता आप उस पर नहीं है। आइए। हाँ, मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। समझ मैं गए? फिर बोल दूं, आशुतोष इस जवाब आदमी नहीं का दे पा नाम- रहे हो। के शर्मा जी, इसलिए प्लीज हैं। व्यक्तिगत आरोप प्लीज। लगा रहे हो। मैं कब हो गया ये? राजीव, आप एंकर थे जब इस आदमी ने मां की गाली दी थी। आप एंकर थे उस वक्त, आपने इंटरव्यू किया था नहीं किया था? बिल्कुल किया था आप, लेकिन वापस टॉपिक पर आए ना। आपने किया था ना? हाँ। तो प्रेम ये शुक्ला आदमी जी थे दोनों को उसमें, ये लोगों को ज्ञान देने आया यहां पे। चलिए, मैं ये कह रहा हूं, जिस आशुतोष रांका पे हमला हुआ, उसके साथ जेपी नड्डा और दूसरे केंद्र के मंत्री बैठकर निगोशिएशन कर रहे थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज उस बच्चे को ये एंटी नेशनल बता रहे हैं। इनके गुंडे जो हैं वो जाके उस बच्चे का हाथ पैर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा मंत्री कह रहा है कि अच्छा किया। यह है केंद्र की सरकार और यह है उसका चरित्र। यह देश के लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। बात तो सही है। शाबाश।